आज हम कुरेक्स डी सिरप इसके बारे में तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। किस किस्म की खांसी के लिए सिरप को इस्तेमाल किया जा सकता है, क्या बच्चे इसको इस्तेमाल कर सकती हैं, क्या दूध पिलाने वाली माएँ इसको इस्तेमाल कर सकती हैं, क्या हामला ख़वातीन इसको इस्तेमाल कर सकती हैं, और इसकी डोज़ क्या होगी, आखिर इसको दिन में कितनी मरतबा और कितनी मिकदार में इस्तेमाल करना है हमने, इसकी एडवर्स ड्रग रिएक्शन मुज़र सेहत असरात क्या क्या हो सकते हैं और किन अद्वियात के साथ आपने इस्तेमाल नहीं करना। इन तमाम सवालात के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलेंगे। अगर आप कुरेक्स डी सिरप इस्तेमाल कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं तो ये वीडियो ख़ास आपके लिए। तो सिरप को हरगिज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते बग़ैर मशवरा के, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा लत लग सकती है, बहुत ज़्यादा ड्रग डिपेंडेंस हैं। अगर आपने इसका गलत इस्तेमाल कर लिया, लंबे अरसे के लिए इस्तेमाल कर लिया या इसको ओवरडोज इस्तेमाल कर लिया तो इसकी लत लग सकती है, आप इसकी आदी हो सकती है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स से। इसके अंदर कौन सी अज्जा शामिल हैं, कौन सी ड्रग्स शामिल हैं, उनके जेनेरिक फार्मूलाज क्या हैं। इसके अंदर 3 ड्रग्स शामिल हैं। एक है डेक्स्ट्रोमिथार्फन, दूसरी है क्लोरफेनामिन मैलिएट और तीसरी ड्रग है एफिड्रिन। 1 चाय वाला चम्मच या 5 ml के अंदर डेक्स्ट्रोमिथार्फन की मिकदार 10 मिलीग्राम शामिल है, एफिड्रिन की मिकदार 5 मिलीग्राम शामिल है और क्लोरफेनामिन मैलिएट की मिकदार 4 मिलीग्राम शामिल है। अब किस मकसद के लिए सिरप को इस्तेमाल किया जा सकता है? अगर आपको खुश्क खांसी है, नज़ला है, ज़ुकाम है, छींकें आ रही हैं आपकी नाक बंद है, उसमें इन्फ्लेमेशन है, सोजिश है, उसमें आपको सांस लेने में मुश्किलात पेश आ रही हैं, दमा है आपको, तो ये सिरप इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इस सिरप को खुश्क खांसी के लिए इस्तेमाल करना है आपने, बलगमी खांसी के लिए हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि इसमें कफ सप्रेसेंट है जो कि खांसी को कम करेगा। अगर आपको बलगमी खांसी है, बलगम का इखराज हो रहा है, तो जब आप ये सिरप इस्तेमाल करेंगे तो वो जाके खांसी को रोक देगा और जो सिक्रीशन है सारी आपकी वो फेफड़ों में रह जाएगी। तो ख्याल रखना है, कुरेक्स डी सिरप को सिर्फ खुश्क खांसी के लिए आपने इस्तेमाल करना है। अब अलग-अलग तीनों ड्रग्स को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमने बात की डेक्स्ट्रोमिथार्फिन, ये कफ सप्रेसेंट के तौर पर काम करता है। अगर आपको खांसी आ रही है, कोई फॉरेन पार्टिकल आपके जिस्म के अंदर दाखिल हुआ जिसके नतीजे में रिफ्लेक्स एक्शन के तौर पर आपको खांसी आती है, तो ये उस खांसी को जाके रोक देगा, कम कर देगा। दूसरा इसका फ़ायदा यह है कि एंटी डिप्रेसेंट के तौर पर भी काम करता है। जो लोग डिप्रेशन के पेशेंट हैं, जिनको डिप्रेशन रहती है, एंग्जाइटी के पेशेंट हैं, जब वो इसको इस्तेमाल करते तो उनको फ़ायदा हासिल होता है। और इसकी बहुत ज़्यादा लत लग सकती है, आदी हो सकती है, ड्रग डिपेंडेंस इसकी बहुत ज़्यादा है डेक्स्ट्रोमिथार्फन की। तो ये कफ सप्रेसेंट के तौर पर काम करता है, दूसरा एंटी डिप्रेसेंट के तौर पर काम करता है। दूसरी ड्रग है क्लोरफेनामिन मैलिएट, जो कि एंटी हिस्टामिनिक के तौर पर काम करती है, एंटी एलर्जी, कि जैसे ही आप कोई फॉरेन पार्टिकल आपके जिस्म में दाखिल हुआ है तो आपका जिस्म में केमिकल रिलीज़ करता है जिसको हिस्टामिन कहते हैं, जो केमिकल इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है और वो आप खांसी देते हैं, आपको जो सारी अलामात, छींकें आती हैं, आपकी नाक से पानी भी बहना शुरू हो जाते हैं, आंखों से, ये सारा रिफ्लेक्स एक्शन है इम्यून सिस्टम का, हिस्टामिन रिलीज़ होने की वजह से ये सारा निज़ाम शुरू होता है। तो जब हम क्लोरफेनामिन यूज़ करेंगे तो वो जाके हिस्टामिन की जो रिलीज़ है उसको जाके कम कर देगा, जिसकी वजह से आपको खांसी की सारी अलामात ख़त्म हो जाएंगी, जो नज़ला ज़ुकाम, नाक से पानी बह रहा है, आँखों से, ये सारा ख़त्म हो जाएगा। तो क्लोरफेनामिन मैलिएट एंटी हिस्टामिनिक ड्रग है। तीसरी ड्रग है एफिड्रिन, जो कि नेज़ल डीकंजेस्टेंट के तौर पर काम करती है, और दूसरा ब्रोंकोडाइलेटर। नेज़ल डीकंजेस्टेंट ये है कि जैसे ही आपकी नज़ला ज़ुकाम शुरू हुआ है या आपकी नाक में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिसकी वजह से सांस लेने में मुश्किलात पेश आती हैं। जब आप रात को सो रहे होते हो तो नाक आपकी बंद होती है, अब फिर आपको मुंह से सांस लेना पड़ता है। मुंह आपका खुला रहेगा तो आप सांस ले पाएंगे, वगरना आपको नींद भी नहीं आएगी, क्योंकि नाक के ज़रिए से सांस नहीं जा रहा आपके अंदर। तो ये जाके उस जो कंजेशन हुई पड़ी है नेज़ल, उसको जाके ओपन कर देता है, जिसकी वजह से आपका सांस बहाल हो जाता है, नाक के ज़रिए से आप सांस ले पाते हैं। नेज़ल डीकंजेस्टेड के तौर पर काम करता है। दूसरा है ब्रोंकोडाइलेटर,
ये जाके आपकी सांस की नालियाँ जो तंग हुई पड़ी हैं उनको जाके खोल देता है। एफेड्रिन दमा के मरीज़ों के लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो ये एफेड्रिन की इसकी भी बहुत ज़्यादा लत लग सकती है आपको, आप इसके आदी हो सकती हैं। अगर आपने ज़रूरत से ज़्यादा या इसकी डोज बढ़ा दी या लंबे अरसे के लिए इसको इस्तेमाल कर लिया या किसी प्रिस्क्रिप्शन के नुस्खा के बगैर, फिजिशियन या फार्मासिस्ट के मशवरे के बगैर इसको इस्तेमाल कर लिया तो आप इसके आदी हो सकती हैं। तो ये अलग-अलग हर ड्रग के जो है ना हमने फ़वाइद देखे हैं किस मकसद के लिए। अब देखते हैं कौन लोग इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो लोग जिनको एलर्जी या हाइपर सेंसिटिविटी है कोरेक्सडी सिरप से या इसके किसी इंग्रेडिएंट से, वो इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। बच्चे जिनकी उम्र 6 साल से कम है वो इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमला ख़वातीन इस सिरप को इस्तेमाल नहीं कर सकती। दूध पिलाने वाली माएँ इस सिरप को इस्तेमाल नहीं कर सकती। अब किन अद्वियात के साथ हमने इसको इस्तेमाल नहीं करना, ये सबसे अहम है। अगर आपने यही गलती कर दी तो आपकी डेथ भी हो सकती है सिरप को इस्तेमाल करने के बाद। कौन सी अद्वियात आपने इसके साथ इस्तेमाल नहीं करनी? कोई भी नींद आवर अद्वियात आपने इस सिरप के कोरेक्सडी सिरप के साथ इस्तेमाल नहीं करनी। ट्रामाडोल वो इस्तेमाल नहीं करनी इसके साथ। दूसरे नंबर पर बीटा ब्लॉकर जो है एटिनोलोल, मेटोप्रोलोल, बिसोप्रोलोल, नेडोलोल, ये जो बीटा ब्लॉकर्स हैं इसके साथ इस्तेमाल नहीं करने। तीसरे नंबर पर फ्लोक्सिटीन, डोलोक्सिटीन, पेरोक्सिटीन, ये भी आपने इस कोरेक्सडी सिरप के साथ इस्तेमाल नहीं करना। फिनेल्जीन, एसोकार्बोक्सिलेट, वो भी इस्तेमाल नहीं करना। अगर आप ये इस्तेमाल करते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपको हार्ट अटैक हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, आपकी डेथ हो सकती है विद इन मिनट्स। तो ख्याल रखना है। अब अगर आप ये अद्वियात इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप कोरेक्सडी सिरप को हरगिज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते। इनका आपस में ड्रग इंट्रैक्शन है। अगर आप वो अद्वियात इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस सिरप को इस्तेमाल नहीं करना। अब डोज़ के बारे में बात करते हैं। आखिर इसको दिन में कितनी मरतबा और कितनी मिकदार में इस्तेमाल कर सकते हैं। बालिग अफराद के लिए डोज़ ये है 1 से 2 चाय वाले चम्मच दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं। और बच्चे जिनकी उम्र 6 साल से 12 साल के दरमियान है वो आधा चाय वाला चम्मच से लेके 1 चाय वाला चम्मच दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं। 6 साल से कम उम्र के बच्चे इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। ख़ुद कभी भी इसको इस्तेमाल नहीं करना। हमेशा फिजिशियन या फार्मासिस्ट के मशवरे से इसको इस्तेमाल करना है। और इसकी कीमत जो है ना इस वक्त आज 30 जनवरी 2025 है। इस वक्त इसकी कीमत कोरेक्सडी सिरप की 160 रुपये है और 120 ml में ये दस्तियाब है, अवेलेबल है। अब हम इसके एडवर्स ड्रग रिएक्शन मुज़र सेहत असरात के बारे में बात करते हैं। आखिर में तफसील के साथ आपने इसको समझना है। आपके पेट में दर्द हो सकता है, डायरिया हो सकता है, आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है इस सिरप को इस्तेमाल करने के बाद, आपको चिड़चिड़ापन हो सकता है, एंग्जाइटी हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, डरावने ख्यालात आ सकते हैं, आपको वहम हो सकता है आपको इस सिरप को इस्तेमाल करने के बाद, गनूदगी आपको आ सकती है इस सिरप को इस्तेमाल करने के बाद, और आप बेहोश भी हो सकती हैं, गिर सकती हैं अचानक इस सिरप को इस्तेमाल करने के बाद। आपका ब्लड प्रेशर तेज़ी के साथ बढ़ सकता है, हाइपरटेंशन हो सकती है, हार्ट अटैक हो सकते हैं, आपको दिल का दौरा पड़ सकता है, फालिज हो सकता है, आपके जिस्म पर रैशेस हो सकते हैं, एलर्जी हो सकती है, आपका पेशाब आना बंद हो सकता है, यूरिनरी रिटेंशन हो सकती है। ये सबसे आम देखा गया है कि आपको कब्ज़ हो सकती है, यूरिनरी रिटेंशन, या फिर जो बेहोश हो सकते हैं आप, गनूदगी आ सकती है, सर में दर्द हो सकता है, डरावने ख्यालात ख्वाब, और आप ख़ुदकुशी की कोशिश भी कर सकते हैं। तो ख्याल रखना है आपने कि ये जो मुज़र सेहत असरात आपको ज़ाहिर हो सकते हैं सिरप को इस्तेमाल करने के बाद। जो डिप्रेशन के मरीज़ हैं, जिनको कोई मसला है, कोई परेशानी है, एंग्जाइटी है जिनको, वो इस सिरप को हरगिज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते बग़ैर मशवरा के, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा लत लग सकती है, बहुत ज़्यादा ड्रग डिपेंडेंस हैं। अगर आपने इसका गलत इस्तेमाल कर लिया, लंबे अरसे के लिए इस्तेमाल कर लिया, या इसको ओवरडोज इस्तेमाल कर लिया, तो इसकी लत लग सकती है, आप इसकी आदी हो सकती है। डेक्स्ट्रोमेथार्फन की ड्रग डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है और एफेड्रिन की भी ड्रग डिपेंडेंस है। तो ख्याल रखना है कि ये अफराद जिनको दिमागी मसाइल हैं,
जिनको कोई परेशानी है, जो डिप्रेशन के मरीज़ हैं, वो इस सिरप को इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आपने इसको लाइक करना है और शेयर करना है, ताकि जो लोग क्रैक्स डी सिरप इस्तेमाल कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं उनको मुज़र सेहत असरात, डोज के बारे में और ये भी पता हो कि इसके वो आदी हो सकते हैं, ड्रग डिपेंडेंस भी हो सकती है उनको। शुक्रिया।